हेलो गाइस, आज हम लोग सेकेंड लेक्चर पे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग के। बट वो पढ़ने के पहले हम लोग एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। क्या क्या पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में। पहले तो मैटर का डेफिनेशन पढ़ा था। क्या था याद है आपको? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। फिर हमने क्या बना था कि पुराने जमाने में हमारे परदादाओं ने क्या माना था मैटर को? 5 बेसिक एलिमेंट्स का था जिसे हम पंच तत्व बोलते थे। फिर मैंने उसका आपको एक निमोनिक से ट्रिक बताया था, डब्ल्यू सेफ। बेटा मेरे दो स्टूडेंट्स यश कामदार एंड सारांश डबडे ने मुझे एक बेटर आंसर दिया है। सिर्फ डब्ल्यू से बकवास है, इसी जगह पे आप सेफ वाटर कर लो। ये एक्चुअल में बेटर है बेटा, सेफ वाटर करना। सर क्या है सर पांचों एलिमेंट्स? सर एस फॉर स्काई, ए फॉर एयर, एफ फॉर फायर, ई फॉर अर्थ और वाटर फॉर, सर वो तो वाटर ही होता है। तो बेटा थैंक यू यश एंड सारांश, आपने एक मुझे बेटर आंसर दिया है। बचे हुए लोगों के पास कोई और अगर बेटर तरीका होगा अभी नहीं कोई और की चीज़ के लिए भी, तो मुझे प्लीज़ बताइए। तो ठीक है सर, ये हमें पंच तत्व हमारे पांचों एलिमेंट्स मिल गए हैं, बेसिक एलिमेंट्स। फिर मॉडर्न साइंटिस्ट वगैरह जो आए उन्होंने मैटर को कोई और तरीके से क्लासीफाई किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर उन्होंने कैसे डिवाइड किया था याद है ना? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। केमिकल प्रॉपर्टीज में कैसा डिवाइड किया था? एलिमेंट और कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। ये जो केमिकल वाले हैं वो इस साल नहीं सॉरी इस चैप्टर में नहीं देखने वाले, अपन आगे के चैप्टर्स में देखने वाले, ठीक है। फिर हमने 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मैटर की। पहली क्या पढ़ी थी? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और दूसरी क्या पढ़ी थी अपन लोगों ने? दिस पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। पहले कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल को प्रूव करने के लिए हमने बेसिक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट था याद है? पानी लिया था, उसके अंदर पहले 100 ml तक का लेवल मार्क कर लिया, या कोई भी लेवल मार्क कर लिया, थोड़ा चम्मच शक्कर का मिलाया, थोड़ी देर बाद घुल जब गया था हमने देखा सर वाटर का लेवल राइज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे जो पार्टिकल्स थे शक्कर के, वो पानी के पार्टिकल से बीच में जा जाके छुप गए, यानी उसके इंटरमोलिकुलर स्पेसेस में जाके रह गए, इसलिए पानी का लेवल बढ़ा नहीं था। ठीक है सर। फिर बाद में दूसरा अपन ने क्या देखा था प्रॉपर्टी, कि ये जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे हैं साइज में। इसके लिए हमने क्या किया था? पानी लिया था 100 ml, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट ऐड किया था। याद है पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या था? KMnO4। वैसे अपन आज वापस से पोटेशियम परमैंगनेट का छोटा सा एक देखने वाले, बट याद देखो फॉर्मूला क्या है? KMnO4। वो लिया था। दूसरा एक और बीकर लिया था जिसमें 90 ml पानी था, यहाँ से 10 ml पानी लेके उसमें डाला। सर क्यों? जब पोटेशियम परमैंगनेट डालना तब डीप ब्लूइश यानी कुछ पर्पलिश कलर का अपना कलर इसका होना शुरू हो गया था। फिर यहाँ से उसमें डाला, ऐसा अपने 5-7 बार किया था। हमने पाया था कि आखिरी कंटेनर में भी थोड़ा सा कलर पाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? वो जो एक पार्टिकल होगा उसमें मिलियंस ऑफ छोटे 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 पार्टिकल्स होंगे जो फाइनली टूट के वहां तक के पहुंच गए होंगे अपने। मतलब एक पार्टिकल में इतने सारे पार्टिकल्स हैं। तो मैंने आपको एक ऐसे ही एक फैक्ट बताया था कि जब वाटर ड्रॉपलेट का पार्टिकल होता है उसमें भी कुछ 10⁻²1 कुछ पार्टिकल्स होते थे। वो याद नहीं रखना है, वो सिर्फ आपको बताने के लिए बताया था। सॉरी। चलिए अब ये दोनों कंक्लूजन एक बार देख लीजिए। जब सॉल्ट या शुगर को हम देखते हैं तो उसका पार्टिकल बहुत छोटा होता है। ये कहाँ पे? स्पेसेस बिटवीन द इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बिटवीन वाटर पार्टिकल्स जाके छुप जाता है, इसलिए हमारे पानी का लेवल राइज नहीं होता था। सेकेंड वाले कंक्लूजन क्या था? कि एक पार्टिकल के अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट हो गए अपने, जो कि फर्दर डिवाइड होते रहते। इस कारण से हमारे 5वें से 8वें कंटेनर में भी कलर आना शुरू हुआ था। ये तो सर हमारा पहले का रिविजन हो गया, आज कुछ नया नहीं पड़ेगा क्या? ऑब्वियसली बट आज भी नया पड़ेगा। अभी देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया था ना, आज अपन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बेटा ये 4 है, आपको डायरेक्टली आ सकता है कि राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, या राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, या इसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स रटे हुए होने चाहिए अच्छे से, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गया तो आपको याद आ जाएगा। दूसरा, इनको अच्छे से समझोगे तो कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो वो भी आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। पहले अपन लोग पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मैं अच्छे से देख रहा हूँ पूरा करा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, आपको लिखना नहीं है कुछ भी, आपको नोट्स मिल जाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये B/W ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बिटवीन है, बिटवीन देम। बेटा ये वाले इसके लिए ना मैंने एक एक्सपेरिमेंट आपको पहले भी बताया हुआ है। आप सोचिए ये कौन सा एक्सपेरिमेंट होगा इसके अंदर। वो फर्स्ट वाला याद है जिसमें क्या किया था? अपने देख लीजिए, अपन ने कुछ भी नहीं, उसमें 100 ml ग्लास के अंदर शक्कर या फिर नमक मिलाया था। तो क्या हुआ था? लेवल राइज नहीं होता था। मैंने रीजन बताया था
कि जो पार्टिकल्स है उसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस रहता है वहाँ पे जाके वो छुप जाता है, इंटर पार्टिकल स्पेसेस। तो वही, तो ये प्रॉपर्टी का वो हो जाएगा कि अगर कभी आपको पूछ लिया ऐसा क्वेश्चन कि द कैरेक्टरिस्टिक विच शोज दैट व्हेन शुगर इज एडेड टू वाटर या सॉल्ट इज एडेड टू वाटर इट्स लेवल डज नॉट राइजेस, तो आप क्या लिखोगे, द कैरेक्टरिस्टिक इज दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर हैज स्पेसेस बिटवीन देम। उसका एक्सप्लेनेशन मैं लास्ट टाइम भी दिया था, एक बार मान लीजिए पानी, ये ग्लास है, तो ये देखिए पानी के ये वाले ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे, बेटा ये इतने बड़े बड़े ऐसे रहते नहीं, तो सिर्फ मैं बताने के लिए आपको बना रहा हूँ अभी के लिए, ये ऐसा कुछ रहेगा मे बी। अब देखिए हमारे शुगर कि यहाँ जा जाके घुस जाते हैं, तो उस कारण से हमारा लेवल पानी का राइज नहीं होता है। समझा ये चीज़ क्या हुआ है। अब कोई बच्चा ऐसा सोच सकता है कि सर अगर इसके बीच का जो पार्टिकल्स जो थे यानी पानी के बीच में पूरा भर गया है तो फिर क्या, बेटा इस लेवल को बोलते हैं सैचुरेशन लेवल। मतलब उसके बाद में अगर आप और मिलाते हो शक्कर या नमक तो पार्टिकल्स वहाँ पे घुलते नहीं, फिर उसका लेवल राइज होना शुरू होता है। बट ये सैचुरेशन वगैरह अपन आगे पढ़ने वाले, इसलिए मैंने अब इस पर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं किया है। चलिए ठीक है सर, पहली प्रॉपर्टी बता दी आपने, अब दूसरी प्रॉपर्टी बता दो। अब ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी नई है आपके लिए, ये देख लीजिए, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो कोई भी अपना ऑब्जेक्ट है या मैटर है उसके जो पार्टिकल है वो पूरा समय हिलते रहता है। इसका मतलब क्या है, दे पोजेस या दे हैव काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है ना तो उसके अंदर एक एनर्जी आती है, इसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब ये समझने के लिए आपको एक बहुत ही बेसिक से एग्जांपल देता हूँ। कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के क्लास में बैठे हो, किसी बच्चे ने चुपके से डब्बा खोल दिया अपने खाने का, या फिर रुक जाइए डब्बा खोल दिया, दूर दूर तक स्मेल आती है, या फिर आप रूम में थे अंदर किसी ने परफ्यूम लगाया, परफ्यूम की स्मेल आना शुरू हो जाती है। या फिर ये तो कई बार हुआ होगा, सुबह सुबह मम्मी आरती कर रही होगी, मम्मी ने निकाली होगी अपनी वो क्या बोलते हैं अगरबत्ती से, इंसेंस स्टिक बोलते हैं, उसे जलाई होगी, मंदिर कहीं हो रहेगा बट दूर दूर तक उसकी स्मेल आना शुरू हो गई होगी। बेटा ये सब कुछ क्यों हो रहा था, क्योंकि जो पार्टिकल्स है ना आपके इसके वो उसमें मूव होना शुरू हो गए थे, वो मूव हो के आपके नाक तक के आ गए थे, फिर आपने स्मेल लिया तो उसकी स्मेल आ गई। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी थी, वो मूव कर रहे थे कंटिन्यूसली, इस कारण से ऐसा हुआ था। ये समझा आपको। तो दो प्रॉपर्टीज अपन ने देख लिया। कौन सी दो प्रॉपर्टीज देख लिया, पहले देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, और दूसरी प्रॉपर्टी अपन ने क्या देख लिया, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे हैव काइनेटिक एनर्जी। वैसे जो मैं आपको अभी एग्जांपल दिया ना सब तीनों की तीनों, इसके लिए एक और प्रॉपर्टी आपको समझाता हूं, फिर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर शो प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। बेटा ये वर्ड अच्छे ध्यान रखिए, डिफ्यूजन क्या वर्ड है, डिफ्यूजन इसका मतलब क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। मतलब समझा दो एक बार, तुम्हारे को लिखने दीजिए आप लोग। मतलब दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स जब एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं अपने आप से, आपको धक्का मार मार के मिक्स नहीं करना पड़ रहा है, अपने आप जब मिक्स हो जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं अपन लोग, डिफ्यूजन बोला जाता है। देखिए अपने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन, पार्टिकल्स मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। सेकंड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी अपन ने, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे हैव काइनेटिक एनर्जी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या देख रहे हैं अपना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर शो प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। अब इसको समझने के लिए पहले तो एक छोटा सा ना आपको दो एक्सपेरिमेंट बताता हूँ मैं। पहले तो देखो, अगर आप कभी पानी लोगे, एक दो ग्लास ले लो, एक ग्लास ये है एक ग्लास ये है, दोनों में क्या है, दोनों में पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये वाले ग्लास के अंदर मैंने डाल दिया इंक, और ये वाले ग्लास के अंदर मैंने डाल दिया हनी। अब मैं इसे घोल नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल इसे मिक्सिंग नहीं कर रहा हूँ। आप देखोगे कि दोनों के दोनों घुलना शुरू हो जाओगे अपने आप। ऑब्वियसली इंक वाला फास्टर घुलेगा हनी से, बट हनी भी धीरे धीरे करने का घुल जाएगा उसके अंदर पानी के अंदर, ठीक है। तो देखिए अब आपने एक चीज देख लिया, रेट ऑफ डिफ्यूजन अलग अलग मैटर्स के अलग अलग हो सकता है, तो वो चीज मैं लिख लेता हूँ, काम करता हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। देखिए इसका एग्जांपल क्या, वही इंक डाला एक जगह पर, एक जगह पे हनी डाल दिया, तो अलग अलग रेट से दोनों घुल रहे।
एक चीज़ तो ये देख लिया। दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं अपन लोग। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, ये देखिए, अभी वापस से मैंने वाटर लिया है इसके अंदर, बस इस बार ये हॉट वाटर है और दूसरे इसमें मैंने उतना ही कोल्ड वाटर लिया है। अब दोनों के अंदर मैं वापस डाल रहा हूँ क्या, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या डाल रहा हूँ मैं, पोटेशियम परमैंगनेट डाल रहा हूँ बेटा। मैंने आई थिंक गलती से ना पे पोटेशियम परमैंगनेट का कलर ब्लू बोल दिया था, वो पर्पल होता है, ठीक है ना, सो सॉरी। क्या डाल रहा हूँ अभी मैं दोनों के अंदर, पोटेशियम परमैंगनेट, इक्वल अमाउंट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट मैंने डाल दिया दोनों के अंदर। अब देखो, एक है हॉट वाटर कंटेनर, एक है कोल्ड वाटर कंटेनर, तो आप पाओगे जो पानी गर्म वाला था उसके अंदर जल्दी घुल जाता है, उसके अंदर जल्दी डिफ्यूजन होना शुरू हो जाता है। तो मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्या बढ़ेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा। तो ये चीज़ मैं लिख देता हूँ, क्या है इसका, कि जैसे जैसे टेम्परेचर मेरा बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन बोलूँ मैं, या फिर काइनेटिक एनर्जी बोलूँ, वो मेरी बढ़ जाएगी। वैसे देखो आपको ना एक मैं बहुत ही सिंपल से एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आप लोगों ने देखा हो तो बहुत बढ़िया, वरना अपने पेरेंट्स से पूछेगा। कई बार अपन जो चाशनी बनाते हैं, चाशनी कहते हैं पानी और शक्कर होता है ना, तो शक्कर को पानी में घोलते ना बहुत टाइम पास काम होता है। इसलिए क्या मम्मी वगैरह या फिर जो अपने यहाँ जो लोग कुक करते हैं, जो भी बोलना चाहिए था मैंने, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पानी को थोड़ा गर्म कर लेते हैं, फिर उसमें शक्कर डाल के घोलते हैं। इससे क्या फायदा होता है, इससे फट से शक्कर घुल जाती है। फिर वो शक्कर, घुली हुई शक्कर का रख देते होगे लोग, फ्रिज में रखते होगे, बाहर रखते होगे, कि जब भी हमें नींबू शरबत बनाना चाहिए थोड़ा सा डाल दिया, वो अलग चीज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिससे घुलना फास्ट हो जाए, उसलिए अपन लोग क्या करते हैं, पानी को गर्म कर लेते हैं। इसका मेजर रीज़न क्या है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो मेरा डिफ्यूजन और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। तो चलिए एक बार अभी तक के जितना पढ़ा है आज उसको फटफट रिवाइज करते हैं, फिर फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे और एक एप्लीकेशन क्वेश्चन भी है वो देखेंगे, लेक्चर को करेंगे खत्म। सिंपल सा छोटा सा लेक्चर रखने वाला आज का। क्या देखे हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर का। पहला देखा कि मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन, मैटर्स ऑफ पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। सेकंड क्या देखा, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कंटिन्यूअसली मूविंग के लिए हम लोगों ने कौन सा देखा था एक्सपेरिमेंट, सर वो इंसेंस स्टिक वाला, कि अगरबत्ती को जलाए तो खूब दूर तक स्मेल आती है, मतलब उनके इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है। थर्ड अपने प्रॉपर्टी क्या देख ली, पार्टिकल ऑफ मैटर शोज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट मैटर्स ऑन देयर ओन बाय देमसेल्फ। इसमें मैंने दो एक्सपेरिमेंट्स देखे। पहला एक्सपेरिमेंट क्या देखा, सर 2 ग्लास लिया पानी का भरा हुआ, एक में डाला क्या अपन लोगों ने, याद है, इंक, दूसरे में डाला क्या, हनी। दोनों में डिफ्यूज हुआ, धीरे धीरे मिक्सिंग हुआ, पर किसमें फास्ट हुआ, इंक में फास्ट हुआ। मतलब अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग रेट से डिफ्यूज करते हैं। फिर अपन ने नेक्स्ट देखा, सर 2 ग्लास लिया, एक में गर्म पानी एक में ठंडा पानी, दोनों में पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 डाला, किसमें फास्टर डिफ्यूजन हुआ, तो ऑब्वियसली हमारा फास्टर डिफ्यूजन हुआ था हॉट वाटर में। मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा डिफ्यूजन का रेट या काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब देखो बेटा एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है। चलो एक काम करते हैं, नोट्स से ही पढ़ लेते वाला क्वेश्चन को डायरेक्टली। ये क्वेश्चन अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, ये देखिए पढ़िए। डज द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड वाटर रीच यू सेवरल मीटर्स अवे एंड वाई। बेटा ये उन बच्चों का जरूर हुआ होगा जिन्होंने स्कूल में फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में ही अपना डब्बा खोल लिया होगा, खाने के लिए सैंडविच बना के आए होगे, सुबह सुबह इच्छा हो गई और टीचर को आ गई स्मेल। ये बहुत कॉमनली होता है बेटा। ऐसा क्यों हुआ उसका आंसर देखिए। हाँ, येस, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। क्वेश्चन क्या था कि क्या अपना हॉट कुक फूड की स्मेल दूर तक जाती है क्या, तो उसका आंसर है येस। क्यों जाती है, डिफ्यूजन के कारण। डिफ्यूजन अपन पढ़ा था, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। होता क्या है, जो फूड के अंदर जो अरोमा यानी स्मेल जो होता है उसका जो पार्टिकल है वो एयर में डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है। वो डिफ्यूज हो के अपने नाक तक पहुंचता है। अपने पढ़ा है इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है, तो उस कारण से मूव करता है, डिफ्यूज हो गया फिर मूव करता है, फिर वो हमारे नाक तक पहुंचता है, फिर हमारे नाक उससे स्मेल लेके पहचान लेता है। और दूसरी बात, ये तो हॉट कुक्ड फूड है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड काइनेटिक एनर्जी भी हमारी ज़्यादा होगी। तो वही चीज़ दिया हुआ है, येस बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अरोमा ऑफ हॉट कुक्ड फूड इज वेरी हाई। काइनेटिक एनर्जी जो है हॉट कुक्ड फूड के अरोमा की, खाने के स्मेल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत फास्ट है। अरोमा कॉजिंग मटेरियल होता है बेटा, जिससे कारण स्मेल आती है, उनका हॉट जब रहेंगे उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। एज अ रिजल्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस। ये हमने पढ़ा है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी हमारी ज़्यादा है। तो इस कारण से द पार्टिकल ऑफ फूड इंटरमिक्सेस विद द पार्टिकल ऑफ एयर एंड रीचेस आर नोज इवन मीटर्स अवे फ्रॉम अस। तो बेसिक जिस्ट क्या हुआ, आपको वर्ड टू वर्ड याद नहीं रखना, आपको जिस्ट पता होना चाहिए कि हाँ सर हमें दूर तक स्मेल आती है। रीज़न क्या है,
डिफ्यूजन है। जो हमारे हॉट फूड के अरोमा के जो पार्टिकल्स है वो उसका काइनेटिक एनर्जी हाई रहेगा, तो डिफ्यूजन भी हाई रहेगा, तो वो एयर के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं और फिर मीटर्स अवे तक ट्रैवल करते हैं और जो भी पोर्शन से दूर तक उसका स्मेल आना शुरू हो जाता है। ये हमें समझ गया, चलिए बढ़िया है सर। अब आखिरी फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा सर क्या है? फोर्थ पॉइंट भी सिंपल सा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। इस फोर्स को बोला जाता है कोहेशन फोर्स। क्या बोला जाता है इस फोर्स को? कोहेशन फोर्स बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका मैं एक को एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने तीन अलग अलग चीज़ें ले लिया। एक ले लिया अपन लोगों ने, रुझे मुझे देखने चाहिए क्या क्या है, चौक, चौक का पीस ले लिया, एक बर्फ की सिल्ली, आइस, आइस का स्लैब, बेटा आइस क्यूब नहीं, आइस का स्लैब ले लिया, और एक आयरन नेल ले लिया मैंने। अब मैं इनको जब मारूंगा तो ये टूटेगा, जैसे चौक जल्दी टूट जाएगा, बट स्टिल ऐसा नहीं होगा मारा फट से पूरा पिघल गया, पूरा चुगड़ा हो गया, नहीं। मैं बर्फ को मारूंगा वो भी थोड़ा लेट टूटेगा, मुझे आयरन को तोड़ने के लिए और बहुत ही ज़्यादा जम के फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो ये सब जो पार्टिकल्स थे, जैसे चौक था मान लीजिए चौक का पीस था, तो इसके जो पार्टिकल्स थे इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ये इसे बोलते हैं कोहेशन फोर्स। यही चीज़ आइस में भी था, यही चीज़ आयरन में भी था। सिर्फ हमने क्या देखा, चौक कंपेरेटिवली इजीली टूट गया, फिर आइस टूटा, फिर हमारा आयरन टूटा। बेटा देखो अगर आपको लग रहा है सर आइस भी जल्दी टूटता है, बेटा कभी ना एक आइस स्लैब लेना, उनको तोड़ने की कोशिश करना, बेटा जान निकल जाती, इतना आसान नहीं होता है। चौक इजीली टूट जाता है अपना, चौक को जम के मारो या तोड़ो ऐसा टूट जाता है, आइस को ऐसा करोगे टूटेगा नहीं, चलिए पतला सा आइस टूट जाता है बेटा। जो बर्फ की सिल्ली होती है ना वो इतना ईजिली टूटती नहीं है, और वही आयरन तो बच्चा अच्छा जानता है सर। तो देखिए तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये चीज़ पता चलती है, सॉरी, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मेरा, इट वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। जैसे कि एग्जांपल में क्या देख लिया मैंने कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चौक में सबसे कम था, उससे ज़्यादा आइस में था, और सबसे ज़्यादा आयरन में था। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी करता है। तो गाइस यहाँ पे आज का चीज़ें पढ़ाना खत्म, समझाना खत्म। एक बार फट से यहाँ पे रिविजन देते हैं, फिर नोट्स में देख लेंगे। सिर्फ चार चीज़ें देखी बेटा हमने, चार बेसिक चीज़ें देखी। छोटा लेक्चर जहाँ पे इस तरह रखा है कि चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, चारों चीज़ें याद होनी चाहिए। क्या है? पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। एक्सपेरिमेंट ने क्या देखा, ग्लास पानी से भरा हुआ, शक्कर डाला, घुल गई, लेवल बढ़ा नहीं, मतलब पार्टिकल्स जो थे वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जा जाके छुप गए। दूसरा क्या देखा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए अपन ने एग्जांपल इंसेंस स्टिक का देख लिया। थर्ड क्या देखा अपन लोगों ने, थर्ड देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर शो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स और टू डिफरेंट मैटर टाइप्स ऑफ मैटर। ये वाला देख लीजिए क्या देखा आपने, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, खुद से, अपने को फोर्स सके नहीं करना पड़ा था। ठीक है, इसके लिए अपने दो एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग देखे जिससे अपन फैक्टर समझे। पहला देखा, 2 ग्लास लिया, पानी भरा हुआ, एक में डाला इंक, दूसरे में डाला हनी। इंक वाला फट से हो गया डिफ्यूज, उसमें इंक का कलर फैलना शुरू हो गया। हनी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। तो हमने देखा था कि अलग अलग काइंड ऑफ मैटर को अलग अलग डिफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। दूसरा अपन ने देखा कि सर 2 ग्लास में पानी लिया, एक में गर्म एक में ठंडा, दोनों में पोटेशियम परमैंगनेट डाला, देखा गर्म वाले में जल्दी कलर आना शुरू हो गया, ठंडे वाले में थोड़ा टाइम लगा पूरा फैलने का कलर। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी और डिफ्यूजन भी बढ़ता है। इसी कारण से हमने देखा था हॉट फूड की स्मेल ज़्यादा जल्दी पहुंच जाती है। क्यों पहुंचती है? डिफ्यूजन के कारण। उसका अरोमा एयर के साथ डिफ्यूज हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है उसकी? क्योंकि वो हॉट है, इसलिए अपने नाक तक के जल्दी पहुंच जाता है वो चीज़। और चौथी प्रॉपर्टी देखी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तो ये फोर्स जो है ये भी अलग अलग मैटर ऑफ पार्टिकल्स के लिए अलग अलग रहता है, पार्टिकल ऑफ मैटर के लिए अलग अलग रहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कौन से लिया था, चौक लिया था, फिर लिया था मैंने आइस, और एक लिया था आयरन। चौक में कम है, उससे ज़्यादा आइस में, उससे ज़्यादा आयरन में। सिंपल था बेटा, चारों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, कुछ भी हो जाए। अब देखिए इसको अपन नोट्स में देख लेगा तो एग्जैक्ट यही वर्ड्स में आपको नोट्स में दिया हुआ है हर चीज़ें। कैरेक्टरिस्टिक्स पहला क्या दिया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन देम। फिर उसका एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जो अपने पहले किया था वो दिया है। दूसरा वाले का दिया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी है, इसका इंसेंस स्टिक वाला एग्जांपल दिया हुआ है। थर्ड क्या बताया, पार्टिकल्स मैटर शो प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब बताया हुआ है।
फिर पहले कुछ लाइनों में उसने ये बता दिया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफर्स फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, इसलिए उसने पहले एक्सपेरिमेंट बताया जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया था, उसने रिटर्न में लिखा हुआ है नोट्स में। सेकंड अपने टेम्परेचर बढ़ा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, उसका एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या लिखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कोहेजन वाली प्रॉपर्टी बोलते हैं। दिस फोर्स विल वेरी फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। फिर इसका एग्जांपल ले लिया कि बीट अ चॉक आयरन आइस क्यूब एंड आयरन नेल, चॉक इजीली टूट जाएगा, आइस को थोड़ा टाइम लगेगा, आयरन को थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो उससे क्या पता चला, हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग मैटर के इसमें अलग अलग रहता है। फाइन लिया बेटा। देखिए मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ के बाद में अगर आप एनसीईआरटी और नोट्स दोनों पढ़ लोगे तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा बेटा। तो प्लीज़ आपसे एक सजेशन ये है कि जितनी बार मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, रिविजन भी कराता हूँ, वहाँ तक कि आप खुद रिवाइज भी कीजिए, वहाँ तक कि नोट्स आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और एनसीईआरटी तो आप जितनी बार पढ़े उतनी बार कम होता है। ठीक है गाइस, चलिए थैंक यू बेटा।